मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे क्लास 8th का एक बहुत ही अच्छी चीज़। कल हमने पढ़ा था परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन आज क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कि हम देखेंगे कि अगर हमने नंबर अगर आपके पास क्या है 4 है, नंबर अगर आपके पास क्या है 4 है, ठीक है, तो उसका स्क्वायर क्या होगा 16 है ना। तो याद रख लेना जिसका अगर नंबर 4 है तो उसके वंस प्लेस में 6 आएगा। क्या आएगा? 6। वंस प्लेस क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी। वंस प्लेस क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी। अगर नंबर आपके पास 6 है तब भी वंस प्लेस क्या आ जाएगी? 6 आएगी, बिकॉज 6 6 36 होता है। कोई डाउट तो नहीं है? नंबर अगर आपके पास क्या है 4 है, फिर से मैं बात करता हूँ, देखो 14 का स्क्वायर करता हूँ तो 14 का स्क्वायर क्या होता है 196। तब भी वंस प्लेस में क्या आया 4। यानी कि अगर आपके पास नंबर वंस प्लेस में क्या है 4 है तो तब आपके पास स्क्वायर का वंस प्लेस भी क्या आती है 6 आती है। अगर आपके पास नंबर 4 या 6 होगा उनकी जो स्क्वायर करके आएगा उनके भी वंस प्लेस में क्या आएगा आपके पास 6 आएगा। समझ आ रही है? ये आ गया स्क्वायर का वंस प्लेस और ये आ गया नंबर का वंस प्लेस। समझ आ गया कि नहीं? ठीक है, ये नंबर की वंस प्लेस और ये स्क्वायर की वंस प्लेस। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, फिर मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, एक सिंपल सी बात है, वो ये कि अगर नंबर के वंस प्लेस में 0 है तो आपके पास उसका स्क्वायर भी 0 आएगा। उसका स्क्वायर भी क्या आएगा? 0। समझ आ रही है? ओके, स्क्वायर 0 मतलब वंस प्लेस उसकी 0 आएगी। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? मैंने उसके बाद बात करता हूँ कि अगर वंस प्लेस में 1 है, वंस प्लेस में 1 है नंबर के, तो उसका वंस मतलब स्क्वायर करके भी वंस प्लेस में 1 ही मिलेगा। जैसे मैं बात करता हूँ 21 का, तो 21 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 441। तो वंस प्लेस में क्या मिला आपको 1 मिला। 11 का स्क्वायर करते हो वंस प्लेस में क्या है 1 है, इसका स्क्वायर करोगे तो 121। तो आपके पास क्या बोला मैंने कि अगर 1 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो वंस प्लेस में क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा। 0 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास वंस प्लेस में क्या मिलेगा 1 मिलेगा। ठीक है जी। तो उसके बाद आपके पास अच्छा यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद अगर आप 2 का स्क्वायर करोगे, किसका स्क्वायर करोगे 2 का, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो आपको वंस प्लेस में क्या मिलेगा 4 मिलेगा। ठीक है जी। और यानी कि 2 का स्क्वायर करा 4 मिला। अगर मैं इधर करता हूँ 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर करोगे तब भी क्या आएगा 144, तब भी क्या मिला 4 मिला। तो मतलब आपको याद रहेगा कि आपके पास जब आप 2 का स्क्वायर करोगे तो वंस प्लेस में क्या मिलेगी आपको 4 मिलेगी। समझ आ रही है? याद रह रहा है? 3 का स्क्वायर करोगे, अगर क्या करोगे 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करके क्या मिलता है 9। अगर वैसे अगर आप 13 का स्क्वायर करते हो तो क्या हो जाएगा 169 है ना। तो तब भी वंस प्लेस में क्या मिला आपको 9। समझ आई कि नहीं? अच्छा, उसी तरह से अगर मैं 9 का स्क्वायर करता हूँ, किसका स्क्वायर करता हूँ 9 का स्क्वायर करता हूँ तो 81 है ना। और अगर मैं मतलब 19 का स्क्वायर करता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा तब भी 361। आपको यहाँ पे वंस प्लेस में क्या मिल रहा है 1। आपने ये चीज़ देख रहे हो कि जब आप अच्छा ये फाइनल करता हूँ मैं बाद में, ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ाते हैं। अभी भी और भी बहुत सारे टेस्ट करने हैं आपके सामने। मैंने 1 का स्क्वायर करा तो मेरे को 1 मिला। मैंने 2 का स्क्वायर करा तो मेरे को 4 मिला। मैंने 3 का स्क्वायर करा तो मेरे को 9 मिला। मैंने 4 का स्क्वायर करा तो मेरे को 6 मिला, है ना। स्क्वायर करने पे 6 मिला। 16 तो मिलता है लेकिन वन प्लेस क्या मिल रही है वो बात कर रहा हूँ मैं, है ना। और मैंने क्या करा, मैंने अगर 5 का स्क्वायर करा तो मेरे पास क्या मिलेगा 25 मिलेगा। तो 25 का वंस प्लेस क्या है मेरे पास 5 है। आई समझ? जिस नंबर के भी वंस प्लेस में 5 होगा उसका स्क्वायर करके भी वंस प्लेस में 5 आएगा। जिस नंबर के वंस प्लेस में 4 या 6 होगा उसका स्क्वायर करके क्या मिलेगा मुझे वंस प्लेस में 6 मिलेगा। क्या मिलेगा 6 होता तो 36 है लेकिन वंस प्लेस पक नहीं है, वंस प्लेस क्या है 6 है। समझ आ रही है? उसके बाद 7 की बात करते हो तो 7 का जब भी मैं स्क्वायर करूंगा तो मेरे को मिलेगा वंस प्लेस में 9। क्या मिलेगा 9। आगे समझ? उसके बाद बात करता हूँ मैं 8 की। किसकी बात करता हूँ 8 की। 8 8 जार 64। तो 8 का 1 अगर मैं स्क्वायर करूँगा क्या मिलेगा मुझे 4 मिलेगा। क्या मिलेगा 4 मिलेगा। समझ आ रही है? यहाँ तक क्लियर है? 9 का मैं स्क्वायर करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे 81 यानी कि 1 मिलेगा। क्या मिलेगा 1 मिलेगा। समझ आ रही है? और 10 का स्क्वायर करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे 100 यानी कि मेरे को वंस प्लेस में क्या मिल रहा है 0। अगर अब मैं बात करता हूँ कि अगर मेरे पास नंबर्स की वंस प्लेस जो है और स्क्वायर की जो वंस प्लेस है उधर क्या क्या मिलेगा। नंबर जब मैंने 0 किया वंस प्लेस का उसके स्क्वायर की वंस प्लेस भी 0 आई। समझ आ रही है? जब मैंने 1 किया तो मेरे को 1 मिला ना।
और 1 किसका मिला मुझे, 9 का भी 1 मिला ना, 1 और 9 का क्या मिला मुझे, 1 मिला। कोई डाउट है नहीं है। फिर उसके बाद 4 किसका मिला मुझे, 4 मिला मुझे 2 और 8 का। ठीक है जी, क्योंकि 2 2 4 4 और 8 8 64 है ना। तो 1 मुझे 4 किसका मिला, 2 और 4 का, है ना जी। फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ, मेरे पास 2 के बाद 3 किसकी बात करता हूँ, 3 और 7 का, 3 और 7 का, 3 3 9 और 7 7 49, 7 7 49। तो आपके पास 3 के भी 1 प्लेस में स्क्वायर करने पे 9 आ रहा है और 7 के भी 1 प्लेस पे स्क्वायर करने पे 9 आ रहा है ना जी। फिर उसके बाद आपके पास बात करता हूँ मैं 4 की, और करता हूँ 6 की। 4 पे भी 16, तो 3 6 पे 36, तो 1 प्लेस में क्या मिल रहा है मुझे, 6 मिल रहा है ना। ये चीज़ भी कर लिया आपने। एक चीज़ बचती है फाइनल की, वो बचती है 5 का जब आप स्क्वायर करते हो तो 1 प्लेस में क्या मिलता है आपको, 5। समझ आ रही है, कोई डाउट तो नहीं है। जब आपने क्या किया, आपने एक सिंपल सी बात करी, क्या करी, सिंपल सी बात करी। जब आपने 2 और 8 का करा तो आपको 4 मिला, है ना। जब आपने 3 और 7 का मिला तो आपको 9। जब 4 और 6 का किया तो 6, 5 का किया तो 5, 1 का किया तो 1, 9 का भी किया तो 1, 0 का किया तो 1। समझ आ रही है, कोई डाउट तो नहीं। क्या बोला मैंने क्या बोला, पहले बताओ। सर आपने बोला जो हाँ बोलो। जो नंबर से वो जो 0 है रोकना मत, ऐसे चलने दो। जो 0 उस जो 1 और 9 है उसकी भी 1 आएगी क्या स्क्वायर। क्या कहा वाला वीरता, मैंने उनको समझ है पर वो बोल नहीं पा रही। आप बताओ। इसको आपने बोला कि जो नंबर 1 है इसमें 1 प्लेस में इसके 1 और 9 के जो 1 प्लेस में उसमें 1 नहीं है, दोनों के में 1 नहीं आएगा। आपको पता लग गया, क्या वाला बोलो। जो नंबर्स 1 और 9 है उसका जो वो नंबर्स होंगे वो 1 नहीं आएगा, और जो 2 और 8 है उसका 4 ही आएगा। अच्छा रुक जाओ, आप लोगों को समझ लो आगे, लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है। जो नंबर होगा ना मेरे पास, नंबर का अगर मेरे पास नंबर में 1 प्लेस क्या है, 0, उसका स्क्वायर करने पे भी 1 प्लेस क्या मिलेगी मुझे, 0 मिलेगी। आप आगे समझ क्या बोलना है कि किसी भी नंबर का 1 प्लेस जो है उसको जब आप स्क्वायर करोगे तो उसके स्क्वायर करने पे भी 1 प्लेस क्या मिलेगी वो पता कर रहा हूँ मैं। आई समझ। जैसे मैं अगर 2 का स्क्वायर, 2 का अगर 2 मेरे पास 1 प्लेस पे है, नंबर के किसी भी नंबर के 1 प्लेस पे क्या है, 2 है, और क्या है 8 है, उसका मेरे पास स्क्वायर करने पे 1 प्लेस क्या मिलेगी मुझे, 4 मिलेगी। समझ आ रही है, मतलब किसी भी नंबर के 1 प्लेस पे अगर 3 और 7 होगा मुझे उनके स्क्वायर करने पे 1 प्लेस क्या मिलेगी, 9 मिलेगी। समझ आ गया आप सभी बच्चों को। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी थी। एक और चीज़ जब आपके पास बात करते हैं हम, वो क्या है क्या नहीं है कि नंबरिंग दे दो। बोलते हैं व्हाट विल बी द 1 डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पे 1 प्लेस में क्या है, 4, तो स्क्वायर करके 1 प्लेस में क्या आएगा, 4 4 सा, 4 तो 1 प्लेस में क्या आएगा, 6। हाँ 6 सॉरी। इधर 1 प्लेस में क्या है नंबर, तो 1 प्लेस में क्या आएगा, 9 आएगा। इधर क्या है 1 प्लेस में, 8 के क्या आता है, 4 आता है। 0 का क्या आता है, 1, 0 का 0 ही आता है। 0 ही आता है। 0 0 ज़र 0। फिर 2 के स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा, 4। तो 2 का 1 प्लेस में अगर स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा। 6 का क्या आएगा, 6 6 ही आएगा। बस यही चीज़ें बताई थी इसमें। बताओ आसान है, 8th वाला आसान लग गया। पूछा जाता है बच्चों ये पेपर में, ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा यहाँ तक हो गया। अगर हमारे पास स्क्वायर में 2 0 हैं, नंबर में कितने 0 हैं, 2 0, तो उसका स्क्वायर करके 4 0 हो जाते हैं। हाँ याद रख लेना। ओके, जब हमारे पास 2 0 हो जाए नंबर में तो उसको स्क्वायर करके कितने 0 आते हैं, 4 0। जब हमारे पास नंबर में 1 0 हो तो स्क्वायर करके कितने 0 आते हैं, 2 0। ठीक है, स्क्वायर मतलब डबल हो जाते हैं 0 स्क्वायर में। ये चीज़ भी पता चल गई, हाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नहीं। अभी आपको मैं बात करता हूँ, एक और चीज़ हमने निकालनी है, वो क्या है क्या नहीं है उसको हम देखते हैं। था कि जो आपके पास जब भी आप स्क्वायर करते हो, क्या करते हो, किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास, मैं परफेक्ट स्क्वायर की बात करी थी मैंने, कि वो आपके पास क्या होना चाहिए, इवन नंबर ऑफ जीरोज होने चाहिए। क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर में क्या होना चाहिए, इवन नंबर ऑफ जीरोज होने चाहिए। मतलब मैं फॉर एग्जांपल बोलूँगा कि 100, तो मेरे पास 100 क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, क्योंकि इधर कितने जीरो हैं, 2 जीरो, इवन नंबर ऑफ जीरोज है ना। क्या मेरे पास 10 परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है, क्योंकि इधर 8 नंबर ऑफ जीरोज है। आई समझ, बस ये बात करनी है। ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है।
बस यही चीज़ आपको इधर पढ़नी थी और कुछ नहीं था। अब बात करते हैं, अच्छा इधर देखो गला, इधर आ जाओ, यही पर स्क्वायर की 7 जो है, जो 7 है, आप मुझे बताइए विच ऑफ द स्क्वायर विच ऑफ द फॉलोइंग इज विच ऑफ द ऑड नंबर इवन नंबर। 7 का मैं इधर स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा? 7 का स्क्वायर 1 प्लेस में क्या है? 7 इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा? 49 तो 1 प्लेस में क्या मिला? 9 तो ये क्या हुआ? ऑड आया कि इवन? 9 ऑड आया। इधर 8 है ना 1 प्लेस में, इसका स्क्वायर करूंगा क्या आएगा? 64 तो 64 आया ना। 64 64 मतलब 1 प्लेस में क्या है? 4 इवन है कि ऑड है? इवन बस यही पूछा है इसने, ठीक है। 269 है, इसके 1 प्लेस में क्या है? 9 इसका स्क्वायर करूंगा क्या आएगा? 81 81। तो 81 का 1 प्लेस क्या है? 1 इवन है कि ऑड है? odd इधर क्या है 1 प्लेस में? 0 इवन है कि ऑड है? कुछ इवन है ये, 0 इवन होता है। 0 क्या माना जाता है? Even। होता तो ना ही इवन है ना ऑड होता है, पर इसको इवन के मान के चलो। और 0 को अगर आप स्क्वायर करते हो तो क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। मिलेगा। तो इवन में गिनोगे इसको, किस में गिनोगे? गिनोगे। अब इधर बोला है कि बताओ जी नंबर ऑफ जीरोस बताओ स्क्वायर करने पे, तो 1 0 तो कितने जीरो लग जाएंगे? 2 0 2 0 तो कितने जीरो लग चार। जाएंगे? 4 बस 0 यही चीजें याद करनी, और क्या है, और कुछ नहीं है। और आप बोलोगे ना अगर, तो कुछ नहीं है। अच्छा हाँ जी, आपने जो सही है, आपने बचपन में पढ़ा होगा या कभी खेला होगा आपने, ठीक है। ये है जी आपके पास एडिंग। क्या है? एडिंग। मैं ना आपको ऐसा कंसेप्ट दे रहा हूँ जो आपको हमेशा के लिए काम आएंगे, ठीक है जी। हर एक कंसेप्ट में आ सकते हैं ये। एडिंग ट्रायंगुलर नंबर्स, एडिंग ट्रायंगुलर नंबर्स। अगर यहाँ पे बोलूँ मैं 1 स्टार है ना, इसको 1 पढ़ूंगा, हाँ तो 1 के बाद क्या आएगा? इसको अगर ये ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं, तो ऐसे कर दूं, क्या ये ट्रायंगल बन गई? नहीं हाँ 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 बनी बन है। गई है बनी ना? टेढ़ी क्या बनी गया? है टेढ़ी नहीं, सीधी है। ऐसे करके ये ट्रायंगल होती है बेटा, हाँ ठीक है जी। आगे समझ, क्या ये ट्रायंगल बन रही है? यहाँ पे कितने 3 थे। हाँ अब मैं इधर पकड़ता हूँ, यहाँ पे ये 3 नीचे ले लेता हूँ। पहले 1 था ना नीचे, इधर कितने 2, इधर नीचे ले लेता हूँ 3 ले लिए। हाँ अब एक एक कम Straight कर दो, line। अब एक एक कम कर दो। 3 के बाद एक कम कितने आ गए? 2। 2 इधर 2 दे दिए। 2 के बाद एक कम कर कितना आएगा? 1 क्या ये एक ट्रायंगल बन गई? हाँ बन गई ना? हाँ। कितने आ गए इसमें? 1 2 3 4 5 6 आए ना। अब इधर 3 थी, इधर 4 लगा दो बेस में। 1 2 3 4। इधर इधर एक कम कर दो, कितने हो जाएंगे? 3। इधर एक कम कर दो, कितने हो जाएंगे? 2 2। इधर एक कम कर दो, कितने हो जाएंगे? 1। क्या ये ट्रायंगल बन गई? यस सर कितने हुए यहाँ पे? 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने आ गए? 10 10 आए। आए कि नहीं आए? हाँ ठीक है। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे कितने? अगर 4 है, यहाँ पे कितने लगाओगे? 5 1 2 2 3 3 4 4 5 ऊपर इधर 1 4 आ जाएंगे ना। हाँ 3 खेलिए कभी ऐसी गेम। इधर नहीं। कितने आ जाएंगे? 3। इधर कितने आ जाएंगे? 2। इधर कितने आ जाएंगे? 1। तो देख लो 1 2 3 4 5। इधर भी 1 2 3 4 5। तो कितने हो जाएंगे ये? 15 होंगे। कितने होंगे? 15 15 हो जाएंगे। आई समझ? चलो अब क्या है मैं आपको बता दूँ। 1 2 3 4 5। पता कैसे गिनना है इसको? आपको बता दूँ, इनको प्लस कर दो इस साइड से। ऐसे 5, ऐसे 5। कितने हो गए? 10। ऐसे कितने हो गए? 5। कितने हो गए? 15 हो गए। 15 समझ आ रही है? अब इधर देख लो जरा, इधर कितने हैं? 4। 4 इधर कितने हैं? 4 कितने हो गए? 8 8 तो इधर से ये 2 ही गिनोगे। ये छोड़ दो, इस तरह से नहीं है, बस ये हिसाब इस तरह से गिनने। बस इतना याद रख लो आप कि अगर 5 नीचे तो ऊपर के लिए 1 1 लेस करना आपने, ठीक है। क्या बनेगी? ये ट्रायंगल बनेगी। क्या बनेगी? ट्रायंगल बनेगी। कोई डाउट है? नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? अब एक चीज़ करेंगे हम। क्या करेंगे? एक चीज़ करेंगे। वो चीज़ क्या है वो बोलता हूँ मैं आपको। इस तरह से जोड़ दूँ। क्या कर दूँ? इस तरह से जोड़ दूँ। वो ये कि ट्रायंगल्स को जोड़ दो। क्या कर दो? ये ट्रायंगल है समझो, 2 ट्रायंगल्स को जोड़ दो। यहाँ पे जोड़ देंगे। कैसे मैं बताता हूँ। अगर ये इस तरह से करता हूँ मैं, यहाँ पे 1 2 है ना, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। क्या ये एक ट्रायंगल बन गई? तो यहाँ पे एक और लगा दो। ये भी ट्रायंगल मानी थी हमने, मानी थी ना। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? ये 1 प्लस में 3 लिख सकता हूँ। कितना हो गया? 4 हुआ। ये किसका स्क्वायर रूट है? 2 का। 2 का स्क्वायर होता है ना ये। हाँ। समझ आ रही है? यानी कि 2 ट्रायंगल थी ना हमारे पास। इसी तरह से मैं यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ। तो
यहाँ पे देता हूँ, इधर कितनी ली थी, 2 ली थी ना, इधर लेता हूँ मैं 3, 1 2 3 ले ली। इधर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएंगी। इधर कितनी हो जाएगी, 1 6 होगी। अब क्या कर दो, इनको बराबर कर दो। क्या कर दो, बराबर कर दो। मीन्स ये है कि अगर इधर 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 नीचे 3 है तो इधर भी कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। इधर भी कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। अब पहले ये ट्रायंगल बना दो आप, पहले ये ट्रायंगल बना दो। बना दिया आपने, तो ये भी एक ट्रायंगल बन गई कि नहीं बन गई, बनी ना। तो आपके पास कितने हो जाएगा ये, 1 2 3 4 5 6, पहले लिख दो 6, पहले लिख दो 6 प्लस ये कितना, 9 नहीं 1 2 3 कितना हो गया, इक्वल टू 9। तो ये बेस में कितना था आपके पास, जो बेस में कितना था इधर 2, उसी का स्क्वायर था ये। इधर बेस में कितने हैं, 3। तो इसका किसका स्क्वायर हो गया, ये 3 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 9। समझ आ गया। इस तरह से बताता हूँ मैं, एक और चीज़ बताता हूँ आपको। इधर कितने लिए, 3 लिए थे, बेस में लेता हूँ 4, कितना लेता हूँ 4 ले लिया। अब क्या करूँगा, एक एक कम कर दूंगा, एक एक कम कर दूंगा। समझ आ रही है, कर दिया ना कम। 4 के बाद एक कम किया 3, 3 के बाद एक कम किया 2, 2 के बाद एक कम किया 1। समझ आ रही है। अब क्या कर दूंगा, क्या ये एक ट्रायंगल बन गई मेरे पास, बन गई, ठीक है। लेकिन इनको क्या कर दो, पूरा कर दो। 4 इधर, इधर भी 4 कर दो, हो गई 4। इधर भी 4 कर दो तो इधर भी 4 होगी, है ना। 4 करी तो इधर भी कितनी डाटे देनी पड़ेगी, 3, है ना। समझ आ गई। तो क्या ये भी एक ट्रायंगल बन गई, बनी ना। तो इसको क्या कर दूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 है, ओके। प्लस कर दो, 1 2 3 4 5 6 कर दिया, कितना आया 16। नीचे बेस में कितनी थी, 4 थी। तो मतलब इसका आंसर स्क्वायर रूट में कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। क्या ये 4 का स्क्वायर है, समझ आ गई। इनके दो ट्रायंगल जोड़ के आपके पास क्या बनता है, कहीं ना कहीं एक स्क्वायर बनता है। कोई डाउट है। इस तरह से ये अगर आपको कहीं आगे आ गया है ना, आगे लाइफ में कोई ये क्वेश्चन, तो इस तरह से कर देना, इस तरह से करना है। तो किस तरह से निकालना है, ये किसका स्क्वायर होगा, जितने आपके पास नीचे हैं उसी का ये स्क्वायर होता है। आई समझ। चलिए, तो अभी ना एक टॉपिक करने जा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है टॉपिक करने जा रहे हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो लिखना आपने नंबर्स। क्या लिखना है, नंबर्स बिटवीन। नंबर्स NOS फुल स्टॉप क्या होता है, नंबर्स B/W क्या होता है, बिटवीन स्क्वायर नंबर्स। किसके बीच में, स्क्वायर नंबर्स के बीच में आपने नंबर्स देखने हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देना। अगर हमने क्या करना है, दो स्क्वायर नंबर्स के बीच में नंबर्स ढूंढ रहे हैं, दो स्क्वायर नंबर्स के बीच में नंबर्स ढूंढ रहे हैं, तो कैसे ढूंढेंगे, ठीक है, ओके। अगर कोई बोले, क्या बोले, कोई बोले कि मुझे 2 नॉन स्क्वायर नंबर दे दो। नॉन स्क्वायर नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉन स्क्वायर नंबर्स दे दो ढूंढ के, किसके बीच में, दो स्क्वायर नंबर्स के बीच में। आई समझ, पता लग रहा है कि दो स्क्वायर नंबर्स हैं, उनके बीच में दो नॉन स्क्वायर नंबर मैंने ढूंढ रहे हैं। अब वो जो दो स्क्वायर नंबर जो नहीं है, उनके बीच में कौन कौन से हैं। एक आ गया मेरे पास, पहला नॉन स्क्वायर नंबर कौन सा है, 1, ठीक है। दूसरे नॉन स्क्वायर नंबर कौन सा है, 2। इनको कैसे मैं ढूंढूं, इनको कैसे मैं ढूंढूं, तो मेरे को पता है कि मैं कैसे ढूंढूंगा। वो इस तरह से ढूंढूंगा कि अगर मैं बोलूँगा तो पहले का स्क्वायर कर दो, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। क्या होता है, 4 होता है। आई समझ। तो आपके क्या देखा, यहाँ पे 1 देखा, यहाँ पे क्या देखा, 4 देखा। तो ये क्या है, 2 स्क्वायर नंबर हैं, ये 2 स्क्वायर नंबर हैं आपके पास, मिल गए। 1 और 2 के बीच में क्या मिल गया आपको, 1 और 4 मिल गया। अब मैं बात करता हूँ आपके पास, वन एक क्या है आपके पास, एक स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 4 क्या आपके पास, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब इस 1 और 4 के बीच में कौन कौन सा दो नंबर आ गए, एक आ गया 2 और एक आ गया 3। क्या ये नॉन स्क्वायर नंबर निकले आपके पास, नॉन स्क्वायर नंबर नहीं। क्या ये स्क्वायर नंबर है, क्या नहीं है ना, नहीं नहीं है ना। तो यही पता चल गया। अभी आपको एक और बताता हूँ मैं बात, क्या है क्या नहीं। निकाला पेज, चूहे ने काटा, किसने काटा पता नहीं, ये पता नहीं, सोनाक्षी को नहीं, चूही। अच्छा देखो अभी मैं बात करता हूँ कि मेरे पास ना एक क्या बोलते हैं, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है वो है, रख लो मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर रखता हूँ मैं 4। क्या रखता हूँ, 4 रख लिया। एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर रखता हूँ मैं 9। क्या रखता हूँ, 9। ये किसका स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है,
ये किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? इनके बीच में क्या क्या नंबर आएंगे वो मुझे पता होने चाहिए। तो कैसे निकलेंगे? वो आएगा 5, आएगा 6, एक आएगा 7, एक आएगा 8। अब मुझे बताओ क्या इनमें से कोई भी ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है, कोई भी नहीं सर। नहीं है। वो बोला था मैंने उनके वंस प्लेस में होना चाहिए, वो तब तरह का परफेक्ट स्क्वायर है। ये थोड़ी है। 5 तो आपके पास किसी का आता है क्या? सीधा 1 का स्क्वायर करो क्या आएगा? 1। 1 के बाद क्या है नंबर? 2। 2 का स्क्वायर करो क्या आएगा? 4। 3 का स्क्वायर करो क्या आएगा? 9। क्या इधर है? 4 और 9 के बीच में कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं। ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। पता लग गया? अब कैसे ढूंढेंगे? एक फार्मूला है कि आपको जब भी कोई नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढना है, क्या करना है? नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढना है किसके बीच में? 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में। तो हमने एक फार्मूला लगाना है। क्या लगाना बेटा? फार्मूला। ठीक है जी, याद रख लेना। ठीक है, अगर मेरे पास एक है 7 का, दूसरा है 6 का स्क्वायर, किसके बराबर होता है बताओ ज़रा? 7 का स्क्वायर 49 और क्या नाम 6 का स्क्वायर किसके बराबर होता है? 36 के बराबर होता है। हाँ। मुझे क्या करना है? 36 और 49 के बीच में ना मुझे निकालने हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो किस तरह से निकालूं मैं? तो किस तरह से मैं निकालूं? मैं एक नंबर सोचता हूँ। क्या नंबर सोचता हूँ? लेट करता हूँ एक नंबर को, लेट करता हूँ नेचुरल नंबर, लेट करता हूँ नेचुरल नंबर को मैं n क्या रखता हूँ? n मान लिया। जब वो n मान लिया एक नंबर वो, और दूसरा नंबर मानता हूँ मैं कौन सा? जो दूसरा नंबर मानता हूँ वो मानता हूँ क्या? n+1। n+1 पहला नंबर होगा n और दूसरा क्या होगा? n+1, है ना जी? ये समझ आ गई है। लेकिन अब क्या करूँ मैं कि ये आगे आपके पास नेचुरल नंबर, ये क्या आगे? नेचुरल नंबर। लेकिन मुझे क्या करना है? मुझे नहीं ना पता कि ये, अगर मैं n मानूँ, पहले क्या मानूँ मैं? n मानूँ। ठीक है, तो n का मतलब क्या हो गया? मैं 6 मान लिया, है ना। और n+1 का मतलब क्या हो गया कि 6+1, क्योंकि n की वैल्यू क्या है? 6 है। तो n+1 का मतलब क्या हो गया? n की जगह 6 और प्लस का प्लस और 1 का 1, तो क्या हो गया? 7। मतलब 2 नंबर मैंने मान लिए, एक n और एक माना n+1। अब इनके बीच में मैंने नंबर्स निकाले। इनके बीच में क्या निकाले मैंने? नंबर्स। यानी कि मैं बोलूँ कि n का स्क्वायर एंड n+1 का स्क्वायर के बीच में मैंने क्या निकालने हैं? मैंने निकालने हैं नंबर्स। क्या निकालने हैं? नंबर्स बिटवीन n स्क्वायर एंड n+1 का होल स्क्वायर। वो किस तरह से निकलेंगे? ठीक है जी, वो किस तरह से निकलेगा? आपको बड़े आराम से इस चीज़ का फार्मूला याद रखना है। वो रखना आपने 2n के बराबर। किसके बराबर होता है? 2n के बराबर। कोई डाउट है? देखो 2n के बराबर होगा फार्मूला। क्या होगा? 2n के बराबर। तो कैसे? n क्या था मेरा? अगर मैं बात करूं 6 और किसके बीच में? 7 के बीच में। क्या ये n, अगर 6 को मैं n मानता हूं तो क्या ये n+1 बन रहा है? हाँ, क्योंकि 6 अगर n है तो n+1 क्या हो गया? 7 हो गया। तो मेरे पास इनके बीच में कितने नंबर्स हैं? वो हैं 2n। कितने हैं? 2n। तो 2 का मतलब क्या हो गया? 2 और n की वैल्यू क्या हो गई? 6। तो 2 × 6 मतलब कितना हो गया? 12। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 36, और क्योंकि 6 माना था मैंने, n माना था ना, और मैंने क्या माना था? n+1, उसको क्या माना था मैंने? 7, है ना। तो 36 और 7 का स्क्वायर क्या होता है? 7 का स्क्वायर होता है 49। अब इनके बीच में मैंने बोला कि मेरे पास कितने स्क्वायर नंबर हैं? वो है मेरे पास 2n। कितने हैं? 2n। तो 2 × n की वैल्यू क्या है मेरे पास? n की वैल्यू है 6। तो 2 6 कितना हो गया? 12 नंबर्स हैं। 36 और 49 के बीच में कितने नंबर्स हैं? 12। तो देखो भला है कि नहीं है? देख लो, ये आ गया 37, ये आ गया 38, ये आ गया 39, ये आ गया 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। गिनो भला 12 हुए कि नहीं हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बताओ समझ आई? मैंने क्या बोला? कोई भी 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले लो, कोई भी 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले लो। और परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैसे होने चाहिए? अगर पहला नंबर n है उसका स्क्वायर
और दूसरा नंबर क्या होना चाहिए n+1 का स्क्वायर। इन दो परफेक्ट स्क्वायर नंबरों के बीच में आपके पास जब आपने कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं वो किस तरह से निकलेंगे 2n करके। क्या फार्मूला लगा के 2n का फार्मूला लगा के, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय n क्या होगा जो पहला नंबर आपने रखा होगा। तो पहला नंबर क्या था हमारे पास 6 था, तो 6 to 12 हो गया। समझ आ गई कि नहीं? समझ आ गई सबको? चलिए कितनी अच्छी चीज़ सीखी आपने आज, ठीक है। तो ये इस तरह से इसने कुछ कर लिया, ठीक है, और हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा एक और चीज़ है यार, एक और चीज़ है जो बहुत ही अच्छी है, जो बहुत ही अच्छी है, मुझे लगता है कि इसको आपने कर देना चाहिए, ठीक। वो क्या है कि एक मतलब ये आपको ना ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें मैथमेटिक्स में पूछी जाती हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके पास रीजनिंग में पूछी जाती हैं। ये कहाँ पे पूछी जाती हैं? रीजनिंग में। एडिंग ऑड नंबर्स, एडिंग ऑड नंबर्स, ठीक है। आप दूसरी बुक का टेस्ट दे दो बेटा, इसको दे दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास तो क्या हो जाएगा आपके पास, अगर मैं पहला ऑड नंबर क्या मेरा ऑड नंबर 1 है, दूसरा ऑड नंबर क्या होगा 3, तो 1 + 3 क्या हो जाएगा मेरे पास 4, इधर क्या आएगा मेरे पास 1, इधर क्या आ जाएगा 4, इधर क्या आ जाएगा फिर 1 + 3 + 3 के बाद कौन सा ऑड नंबर है 5, तो क्या आ जाएगा ये 5 + 3 + 8 + 1 9, फिर क्या हो जाएगा 1 + 3 + 5 + 7 कितना हो जाएगा 16। क्यों होगा? क्योंकि इधर भी स्क्वायर नंबर बनेंगे, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इधर 1 + 3 + 5 + 7 + 9, तो किसके बराबर होगा ये होगा आपके पास 1 + 3 4 + 5 9 + 7 16, 16 + 9 25। समझ आ रही है? तो क्या ऑड नंबर ऐड करके आपके पास क्या मिल रहा है, क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल रहे हैं, है ना। तो 1 + 3 + 5 के बाद ऑड नंबर 7 है, 7 के बाद ऑड नंबर 9 है, 9 के बाद ऑड नंबर 11 है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16, 16 + 9 25, 25 + 11 36 होगा कमेंट। आगे समझ, इस तरह से आपने करना है, इस तरह से आपने करना है। तो ये कहीं ना कहीं आपके पास ये 1 का स्क्वायर है, ये कहीं ना कहीं आपके पास ये 2 का स्क्वायर है, 9 जो है 3 का स्क्वायर है, 16 जो है 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। बताओ आसान था? वेरी गुड। तो आप बता सकते हो कि ये चीज़ होगी सारी। फिलहाल मुझे ना जो भी था इधर वो मैंने सारा ही कर दिया। मुझे अगर एक और चीज़ मिल गई तो मैं वो भी बता देता हूँ आपको। तूने रोटी खाई? मैं पढ़ती फिर जाती ना एक रूल याद रख लेना। क्या बोलता है कि अगर इफ, क्या बोलोगे इफ ए, अगर आपके पास अगर एक नेचुरल नंबर, कौन सा बेटा नेचुरल नंबर कौन सा, तो जो 1 से स्टार्ट होते हैं, है ना। इफ ए नेचुरल नंबर कैन नॉट बी, क्या बोलोगे कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, अगर उनको आप एक्सप्रेस नहीं करते हो, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम, एज ए सम ऑफ सक्सेसिव ऑड, सक्सेसिव ऑड नेचुरल नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग विद 1। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? क्योंकि नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं ना, स्टार्टिंग विद 1। यहाँ तक क्लियर? तो देन क्या बोलोगे, देन इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, तब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो बच्चों ये जो मैंने इधर कहानी लगाई आपके पास, यही कहानी का मैंने इधर इंग्लिश में लिखा आपके पास कि मैंने बोला जो भी नंबर, मैंने क्या बोला कि जो भी नंबर आपके पास क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं और उनको आप सक्सेसिव ऐड करते हो, क्या करते हो, सक्सेसिव ऑड नंबर्स को ऐड करते हो, सक्सेसिव ऑड नंबर्स को ऐड करते हो, ठीक है जी, सक्सेसिव ऑड नंबर्स को ऐड करते हो, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा आपके पास, वो क्या हो गया, अगर वो नेचुरल क्या बढ़ा रहे हैं, अगर वो देखो 1 + 3 क्या आ गया 4, और अगर क्या कहता है कि नेचुरल नंबर जो है अगर वो सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर नहीं बन रहे हैं, सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर नहीं बन रहे, जो 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, किससे बन रहे हैं 1 से, तो फिर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है।
देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अगर 1 को मैंने किया प्लस तो 1 ही आया, 1 का स्क्वायर बन गया ना, 1 + 3 क्या आ गया 4। 4। अगर ये 4 के अलावा कुछ और आता तो फिर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, ये बन रहे हैं ना सारे परफेक्ट स्क्वायर, तो यही चीज़ इसने बोली और कुछ नहीं है। ठीक है, इतनी बड़ी कहानी मैंने इतनी बड़ी कहानी समझाई, उसमें मज़ा ये आया आप लोगों को कि आपने 2-3 चीज़ें नई चीज़ सीखी। सीखी कि नहीं सीखी? ठीक है, अभी ना एक और चीज़ बताता हूँ, बहुत अच्छा पैटर्न है, बहुत अच्छा पैटर्न है। वो पैटर्न क्या है देखो, ध्यान देना। अगर मैं इस तरह से करूं तो, अगर मेरे पास है, देखना ध्यान से, एक और नोट आपने याद रखना है, आपने याद रखना है कि स्क्वायर ऑफ, क्या रखना आपने? स्क्वायर ऑफ। ठीक है, विच इम्प्लाइज करे जा रहा हूँ मैं, एज नहीं लिखना, अब लिखना कि स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर, स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर, किसी भी ऑड नंबर का जो स्क्वायर होता है, ठीक है जी, इज इक्वल टू वो क्या होता है आपके पास? वो होता है सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव, सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का, सम ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बात करूं कि 3 का स्क्वायर -1/2, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 -1/2 का मतलब क्या हो गया? 9 - 1 करेंगे क्या आ जाएगा? 8 अपान में 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4। 2 1 जार 2 2 जार 4 आ गया 4। 4 क्या है मेरे पास? 4 कहीं ना कहीं 2 का स्क्वायर है, आई समझ के नहीं? लेकिन यहीं पे अगर मैं करता हूँ 3 का स्क्वायर, माइनस की जगह अगर करता हूँ प्लस, क्या करता हूँ? प्लस करता हूँ तो 1 अपान में क्या करूँगा? 2 इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 3 3 जार 9 प्लस 1 अपान में 2, इसका मतलब क्या हो गया? 9 + 1 10 अपान में 2 इक्वल टू में 2 1 जार 2 2 5 जार 10, 5 आया कि नहीं आया? यस। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये जो 3 का स्क्वायर था, 3 का स्क्वायर था, ये किसके बराबर आया? 9 के बराबर आया। क्या ये आपके पास 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर को प्लस करके आता है? पहला इंटीजर क्या है? 4 प्लस दूसरा इंटीजर क्या बना? 5। तो 4 के बाद कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या आता है? 5 भी तो आता है। 5 के बाद कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या आता है? 6 है ना? तो 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर को जब आप ऐड करते हो तो आपके पास क्या बनता है? एक परफेक्ट स्क्वायर मिलता है। ये भी पता चल गया आपको। एक लास्ट 2 चीज़ें करनी है हमने, तो उसके बाद ख़त्म है, कल हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान चीज़ है और ये पैटर्न सीख लो बस। ठीक है जी, देखो हमारे पास एक पैटर्न वो है प्रोडक्ट। क्या है आपके पास? प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक नंबर जो आता है एक्स्ट्रा। ठीक है जी, आड नेचुरल नंबर, आड नेचुरल नंबर। क्या बोला कि 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर या आड नेचुरल नंबर का जब आप प्रोडक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको क्या मिलेगा? जैसे 11 के बाद आपको आड नंबर कौन सा है? 13 है ना? है ना? 11 के बाद आड नंबर क्या है? 13 है। आगे समझ, जब इसको आप मल्टीप्लाई करते हो, तो इसका मतलब क्या हो गया? क्या ये 12 में से -1 है 11 की वैल्यू? 12 में से 1 क्या 11 बचता है, मल्टीप्लाई बाई क्या इसको आप 12 + 1 कर सकते हो 13 को बनाने के लिए, है ना? तो क्या ये सही बात बनी कि नहीं बनी आपके पास? क्या किया? ये भी 12 में से 1 है और ये 12 + 1 है ना? तो इधर क्या करूँगा मैं? अगर 11 मल्टीप्लाई बाई 13 को इस तरह से लिख सकते हैं अब हम कि 12 - 1 मल्टीप्लाई बाई 12 + 1, बिकॉज 11 को लिखो 12 में से 1 और 13 को लिखो 12 + 1, है ना? क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि ये 12 2 बार था ना मल्टीप्लाई में, तो 12 का स्क्वायर लिख दिया कि नहीं लिख दिया, है ना? और -1 + 1 माइनस क्या होता है? माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। तो 1 × 1 1 का स्क्वायर। कोई डाउट नहीं ना? इस तरह से कर दिया हमने। फिर एक और चीज़ मैं इसको इस तरह से 13 के बाद 13 लिख लिया और इसका अगला जो आपके पास कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है वो कौन सा आ गया? 15 आया ना? तो मैं इसको 15 को इस तरह से लिख सकता हूँ क्या ये 14 में से -1 करके मिलेगा मुझे, है ना? मल्टीप्लाई बाई ये क्या 14 में +1 करके मिल जाएगा, 15 मुझे मिलेगा ना? तो क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि ये 14 का स्क्वायर -+- 1 का स्क्वायर। कोई डाउट है? नहीं है।
इसी तरह से अगर मैं एक चीज़ करता हूँ कि मेरे पास अगर ये इवन नंबर लेता हूँ, क्या लेता हूँ, इवन नंबर कौन सा, कि एक 44 लेते हैं, क्या लेते हैं, 44 इवन नंबर है ना, हाँ। मल्टीप्लाई बाई 44 के बाद 48 इवन नंबर 48 कौन सा आएगा, नहीं कंस्टिट्यूटिव 44 के बाद कौन सा आएगा, 46 46 आएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, इनको अगर करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 45 में से -1 हाँ है ना, 44 मिल जाएगा। इनटू में इसको क्या करेंगे, 45 में +1 है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं 45 का स्क्वायर कर सकता हूँ इसको, है ना, माइनस प्लस -1 का स्क्वायर, इस तरह से कर सकता हूँ। हाँ। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जब भी आपने कोई परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो वो क्या है, इसका फार्मूला ये है आपके पास, जर्नल में फार्मूला ये मिला कि आप अगर a+1 करो मल्टीप्लाई बाई a-1 करो, आपके पास किसके बराबर आएगा, a का स्क्वायर -1 आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 तो होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो a+1 इंटू a-1 इक्वल टू किसके बराबर आया, a² -1 के बराबर। ये फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है जी, कोई डाउट तो नहीं है। अब एक पैटर्न है आपके पास, ये मतलब एक लास्ट टॉपिक है। इस टॉपिक के बाद आपके पास, आपको कल के बाद हम करेंगे क्वेश्चंस और आपको लगेंगे बहुत ही इजी, क्योंकि आपको मैंने ये तरीके बहुत सारे करवा दिए। इन स्क्वायर नंबर, सम मोर पैटर्न्स इन स्क्वायर नंबर्स में कुछ और पैटर्न है आपके पास। आपने इसमें क्या पढ़ा कि कोई जब भी दो परफेक्ट स्क्वायर होंगे और वो क्या होंगे, दो परफेक्ट स्क्वायर जो होंगे वो n का स्क्वायर प्लस n+1 का होल स्क्वायर के बीच में निकालने होंगे नंबर। तो आपके पास फार्मूला क्या होगा, आपने बोला कि n का स्क्वायर एंड n+1 के होल स्क्वायर के बीच में नंबर्स अगर निकालने हैं, आपने क्या निकालने हैं, नंबर्स बिटवीन n² एंड n+1 का होल स्क्वायर, वो किसके बराबर होगा, वो होगा 2n के बराबर। यही फार्मूला करवाया मैंने अभी के अभी आपको, है ना। मैंने एक और फार्मूला क्या करवाया कि a+1 इंटू a-1 किसके बराबर होता है, a² -1 के बराबर होगा, है ना। अब मैं पैटर्न करवाता हूँ आपको। पैटर्न ये है कि बहुत ही अच्छे तरीके से याद रख लेना। अब पैटर्न क्या है मैं बताता हूँ, आप ना खुश हो जाओगे ये पैटर्न देख के। और गेम है ये, क्या है ये, गेम। ये गेम क्या, अगर इधर मैं 1 लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, 1, यहाँ पे लिखते हैं पहले 1 का स्क्वायर, क्या लिखते हैं, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास, 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर मैं लिखूँ 1 के बाद 11, क्या लिख दूँ, 11, क्योंकि एक और 1 बढ़ा दिया ना, तो 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इधर लिख दो 1 के बाद क्या आता है 2, वापस चल दो 1, ठीक है, हो गया गेम। अब क्या 1 1 1 3 बार 1 का स्क्वायर, ये कैसे होगा, 3 है ना इधर, 1 1 2 3 है ना, तो 1 2 3, अच्छा हाँ। फिर वापस चलो 2 1 है गेम, है ना। इसका मतलब 111 का स्क्वायर क्या आपके पास इस तरह से है, 1 2 3, यानी कि 1 2 3 कंटिन्यू लिखोगे, बैक जाओगे फिर 3 2 1, आई समझ। अब क्या है 1 1 1 1 का स्क्वायर, देख लो आप भी आ रही थोड़ी बहुत समझ। देखो इधर क्या है 1 2 3 4, 1 1 प्लस करके कितना आया, 4 आया। आपने क्या करना 1 2 3 4 3 2 1, इस तरह से, बताओ आसान है। चलिए 1 1 1 1 1 कितना हुआ, 5 हुआ। तो 5 को कैसे करोगे, इस तरह से 1 2 3 4 5 4 2 4 3 2 1, 5 है ना, 5 के बाद वापस 4 आएगा, 4 3 2 1। ठीक है जी, इसी तरह से करोगे। हम बाकी अब ना एक और करेंगे, लास्ट वाला पॉइंट वो है ये, इस तरह कंटिन्यू करते चलते हैं ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका स्क्वायर, इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 8 8 7 6 5 4 3 2 1। जीरो लग गया पता, स्क्वायर नंबर निकालने का ट्रिक पता चल गई, आसान है। चलिए यही ट्रिक आपके पास एक और है, बस इंटरेस्टिंग पैटर्न है, देखना अब क्या है। एक और पैटर्न, ये आ गया एक पैटर्न आपका, ये आ गया 1 1 का पैटर्न। कौन सा पैटर्न आ गया, ये 1 का पैटर्न, 1 के बाद 11 का पैटर्न, 11 के बाद 1 का पैटर्न, 1 के बाद 4 टाइम्स 1 का पैटर्न, इस तरह से, आई समझ। एक और पैटर्न करना आपने 7 का पैटर्न। कौन सा पैटर्न, 7 का पैटर्न। 7 का पैटर्न क्या है, 7 के पीछे एक लेस कर दो, क्या आ जाएगा, 7 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 49, क्या आएगा 49। लेकिन 7 से पहले क्या आता है, 6 आता है, तो 67 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 4 को डबल कर दो, 4 4 9 को भी डबल कर, 9 का पीछे क्या आता है 8, 8। तो 8 9, आई समझ। वाओ, इधर क्या है 6 को 2 बार कर दो
6 को अगर 2 बार कर दिया तो आपके पास क्या हो जाएगा, 6 को और कितनी बार कर दिया, 2 बार कर दिया तो आपके पास क्या हो जाएगा 2। अगर 6 एक बार था तो आपने 4 को कितनी बार लिखा, 2 2 बार। बार। तो 6 2 बार है तो 4 को कितनी बार लिखोगे आप, 3 बार। 3 बार लिखोगे। आई समझ, मतलब एक 4 बढ़ा देना आपने, ठीक है जी। और इधर क्या 7 है ना, 7 इधर क्या करोगे, वापस जाओगे कितनी बार, 2 बार 8 लिखोगे, 8 2 बार 8 लिखोगे, ठीक है जी। इस तरह से अब क्या है, अब इस तरह से 666 है इधर और 7 का स्क्वायर, अब क्या आ जाएगा 4 बार 4 4 बार। 4 आएगा। क्यों आएगा, अगर 2 6 है तो 3 4 आए थे, तो 3 6 है तो 4 4 आएगा। 8 3 बार 3 3 बार 8 आ जाएगा 1 2 आपके 3 पास। बस इधर क्या करना है, एक एक चीज बढ़ा दो, बस कुछ नहीं है। आई समझ। अब क्या है 6 6 6 हम खुद 7 2 बस लास्ट कर रहा हूं 6 इधर 4 कितने 4 इधर कितने हो जाएगा 5 5 1 2 3 4 5 5 8 होगा 4 बार 9 बताओ जी, टफ है नहीं सब बस यही है। काफी है आज का, ठीक है।